लवली खुशबू। चाय। इंडिया में लोगों को चाय पीने की स्पेशली बहुत ही ज़्यादा आदत होती है, स्पेशली खूब सारा दूध डाल के, चीनी डाल के। क्या चाय पीने से वज़न बढ़ता है? क्या चाय पीने से वज़न घटाने में दिक्कत आती है? क्या चाय पीना हेल्दी है? आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे कॉन्टिन्यूसली बार बार ये कमेंट आता है कि आप चाय क्यों नहीं पीती हैं। आपने इतना कंट्रोल कैसे किया कि आपकी किसी भी वीडियो में इतने हफ्तों में हमें चाय दिखती ही नहीं है। आपने ये चाय पीना कैसे छोड़ा और मुझसे चाय पीनी नहीं छूट रही है, तो मैं क्या करूं? मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे चाय की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है। इज़ इट ओके टू ड्रिंक टी ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी? तो आज मैं देना चाहती हूँ आपको इसका जवाब। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं कैलोरीज के हिसाब से, तो लगभग 70 कैलोरीज होती हैं दूध और चीनी वाली एक सिंपल सी चाय में। अगर आप थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं और 1-2 टीस्पून शुगर ऐड करते हैं अपनी चाय में, तो 70 कैलोरीज कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बट इट अकाउंट्स टू 1 रोटी। आप इसकी 1 कप चाय की जगह पर 1 रोटी खा सकते हैं, तो आपका पूरे दिन का कैलोरी काउंट बराबर रहेगा। तो मैं क्यों नहीं चाय पीती? उसका ये कारण है कि पूरे दिन में टोटल 3 टीस्पून्स शुगर अलाउड हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। तो वो जो 3 छोटे छोटे चम्मच चीनी के मुझे अलाउड होते हैं ना मेरी वेट लॉस जर्नी में, मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ और खा लूँ जो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 दिन में 1 बार गाजर का हलवा खा सकती हूँ या फिर आटे का हलवा खा सकती हूँ, तो वाई नॉट दैट? वाई चाय? कुछ अच्छा सा टेस्टी सा क्यों ना हो जाए जब शुगर को इनटेक करना ही है तो। या फिर अगर ज़्यादा सारी मीठी चीज़ें मुझे अपने अंदर लेके जानी है, तो वाई नॉट फ्रूट्स? मुझे मैंगोज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं 1 मैंगो एक्स्ट्रा खाना प्रेफर करूँगी ना, अगर मुझे मेरी कैलोरीज वो अलाउड है तो मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि मुझे चाय से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दुनिया में लगती हैं जिनमें शुगर है, एंड आई प्रेफर टू हैव दैट, लाइक आंवले का मुरब्बा या गाजर का मुरब्बा, कुछ इस टाइप की चीज़ें, या आमरस। तो मैं वो पीना प्रेफर करती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी, मैंगो शेक और वो सारी चीज़ें जिसमें चीनी जाती है। बट हाँ, मैं रोज़ वो भी नहीं पीती हूँ। मैं 3 दिन में 1 बार शुगर लेना प्रेफर करती हूँ, वाइट शुगर। इससे ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। अदरवाइज आई प्रेफर टू स्टिक ऑन नेचुरल शुगर एंड फ्रूट्स, अगर मुझे ये लगता है कि मुझे जल्दी वेट लॉस करना है। तो अदरवाइज 1 दिन में 3 टीस्पून शुगर लेना इज़ ओके। तो मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि मुझे चाय एक्चुअली पसंद ही नहीं है, एंड दूसरी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं वो प्रेफर करती हूँ रेदर दैन ड्रिंकिंग टी। मेरा क्लियर कट रीज़न ये है, मुझे चाय कॉफ़ी पसंद है ही नहीं शुरू से, मुझे आदत ही नहीं है। जब मैं मोटी भी हुई थी तब भी मुझे आदत नहीं थी, मुझे आज भी नहीं है। एंड एडिक्शन हो जाती है लोगों को चाय की, मैंने मेरे पापा को भी देखा है। तो इतनी ज़्यादा लोग चाय के बिना रह नहीं पाते। मैंने मेरी दिल्ली में जब मैं थी पीजी में, गर्ल्स में देखा था कि यार इतनी पागलपंती थी ना चाय के पीछे कि सुबह उठो चाय ना मिले तो भाई दिन ही नहीं चलता है। तो मुझे वो चीज़ें स्टूपिडिटी लगती थी, इस वजह से मैंने कभी चाय पीने की आदत डाली ही नहीं कि कोई भी चीज़ अगर एडिक्टिव है तो मैं वो चीज़ पर्सनली अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ मोर देन वंस इन अ मंथ। मैं चाय पीना प्रेफर करती हूँ महीने 2 महीने में 1 बार कभी पी ली, तो नॉट मोर देन दैट। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मीठी चाय पसंद है, तो इसके लिए भी मैं अवॉइड कर देती हूँ कि इतनी ज़्यादा शुगर जाएगी तो रहने ही दो। तो अच्छा, आप लोग अब चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं वेट लॉस जर्नी के दौरान पे? आप चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय पिए, लेकिन लिमिट में पिए। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन में बार बार चाय पी रहे हैं। अगर आप बार बार चाय पिएंगे, मान लीजिए आप 5 कप चाय पी रहे हैं, तो अपने 250-300 कुछ कैलोरीज ऐसे ही ले ली जिसका कोई यूटिलिटी भी नहीं है। चाय में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो देखो होती नहीं है, जस्ट हल्का सा कैफीन इनटेक है, हल्का सा आप लोगों को एनर्जेटिक फील करवा देता है, तो 0 न्यूट्रिशनल वैल्यू है मेरे हिसाब से चाय में। तो आप दिन में 4-4, 5-5 कप चाय पी रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपके अंदर जा रही हैं, फिर वेट लॉस में मुश्किल आएगी। आप पूरे दिन में 1 कप चाय का पी सकते हैं एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान, या फिर आप 2 बार आधा कप चाय का पी सकते हैं। और बेस्ट टाइमिंग्स 2 ही हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा है नहीं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में या ब्रेकफास्ट के साथ में
ऐसा ना हो कि आप खाली पेट चाय पिए। खाली पेट चाय हद से ज़्यादा नुकसान करती है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। आप ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट के बाद में चाय पी सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपकी ब्रेकफास्ट की भूख नहीं मरेगी, आपको आपका ब्रेकफास्ट की भूख को नहीं मारना है। देन बात आती है इवनिंग टाइम की, जो 4-5 बजे का टाइम होता है। लोग अक्सर उस टाइम पर चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। तो बिस्किट्स तो खाने पैकेट वाले तो अलाउड है ही नहीं, दूर दूर तक भी, दूसरे भी आप अवॉइड ही करें। तो शाम को जब इवनिंग स्नैक का टाइम होता है, कुछ हेल्दी स्नैक खाने वाला, जब हम ड्राई फ्रूट खाने को बोलते हैं, या फिर जब मैं आप लोगों को फ्रूट खाने को बोलती हूँ, या फिर मैं बोलती हूँ घी रोस्टेड मखाना खा लीजिए, तो पहले अपना इवनिंग स्नैक खाइए, ताकि आप एपेटाइट के हिसाब से खा रहे हों, आपकी भूख मर ना जाए, उसके बाद चाय पी लीजिए। हमें भूख को मारना नहीं है, हमारे बॉडी को जितनी भूख लगती है हमें उतना खाना खाना है। दिस इज़ द राइट वे टू लूज वेट। हमें भूख को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करना है। चाय कॉफ़ी से भूख सप्रेस हो जाती है, एपेटाइट मर जाती है। तो पहले अगर चाय पी लेंगे तो एपेटाइट मर जाएगी, फिर बाद में भूख नहीं लगेगी और एक टाइम का खाना खामखा में मिस हो जाएगा। एंड हमें रेगुलरली ऑन टाइम अपने मील्स खाने हैं, तो इसलिए चाय को इवनिंग स्नैक के बाद में खाइए, ताकि इवनिंग स्नैक मिस आउट ना हो आपका, और आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली चलता रहे। या फिर आप ब्रेकफास्ट के साथ में या बाद में चाय पी सकते हैं। सो दिन में 2 बार चाय अलाउड है, आधा कप। किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो 1 कप पी सकता है, बट फिर वेट लॉस थोड़ा सा स्लो होगा तो उसको भी ध्यान में रखें। बट आधा कप चाय अगर आप दिन में 2 बार पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई विल रिकमेंड दिन में 1 ही बार पीजिए चाय को, 1 ही टाइम पीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। और सुबह खाली पेट चाय जहर का काम करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। और जब आप अपनी चाय को बनाते हैं, पहले पानी उबाल लीजिए, फिर चीनी डालिए, फिर पत्ती डालिए, उबाला आ गया, आफ्टर दैट दूध डालिए। दूध डालने के बाद 1 उबाला, और उसके बाद आपको गैस बंद करना है। इससे ज़्यादा उबाला मत दीजिए दूध डालने के बाद में, बिकॉज उस चाय से भी एसिडिटी बढ़ती है, फिर वेट लॉस होने में दिक्कत आएगी। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उबली हुई चाय नहीं पीनी होती, और दूध डालने के बाद तो हमें कम से कम उबालनी होती है। सो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस। एंड आज फाइनली मैं चाय पीने वाली हूँ। हाँ।